हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में रिलेशन एंड फंक्शन के कुछ एमसीक्यूज लेकर आए हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू आपका है, हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस पॉसिबल इन अ सेट ए हुज नंबर ऑफ एलिमेंट इज 3। तो इसमें आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है कि जब भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात होती है तो उसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है 2n(n-1)। तो इस केस में आपके पास n की वैल्यू 3 है, तो क्या हो जाएगा 2^3 3-1, 2^3 3-1 हो जाएगा 3 × 2 2^6, और 2^6 कितना होता है 64। तो 64 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाउ मेनी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट 1 to 3 कंटेनिंग 1 to 21 आर देयर इन ऑल। इसमें आपको क्या देखना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करना है, और इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होना चाहिए, जिसमें 1 to 21 होने चाहिए। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बनेंगे वो आपको ध्यान करना है। तो जैसे अगर हम किसी भी सेट के अंदर रिलेशन की बात करते हैं तो वो ए सेट की बात करें तो ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। तो जो भी रिलेशन होता है वो सेट ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। तो इसके अंदर ए क्रॉस ए की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि सेट ए में 3 एलिमेंट है। तो ए क्रॉस ए में कितने हो जाएंगे 3 × 3 दैट इज 9 एलिमेंट्स। तो वो 9 कौन कौन से होंगे वो आपको पहले लिखना है। तो 1 1 होगा, फिर 1 2 होगा, देन 1 3 2 1 2 2 2 3, देन 3 1 3 2 3 3। ये सारे 9 एलिमेंट्स होंगे। तो अब आपको रिलेशंस चेक करना है कि कौन कौन से इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे और कितने बनेंगे, जिसके अंदर 1 to 21 इंक्लूड होना चाहिए। तो आपको पहला रिलेशन, अगर हम इक्विवेलेंस की बात करते हैं तो इक्विवेलेंस रिलेशन किस टाइप का होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के बाद क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, और सिमेट्रिक के बाद क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव कैसे होता है, रिफ्लेक्सिव का मीनिंग 1 का रिलेशन 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। तो 1 का 1 से, 2 का 2 से, और 3 का 3 से, ये तो रिफ्लेक्सिव होगा। अगर इस रिलेशन की बात करें तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव। बट हमें क्वेश्चन कह रहा है कि 1 to 21 को भी लेना है, तो 1 to 21 को भी हम इंक्लूड कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, यस। सिमेट्रिक है 1 to 21, ट्रांजिटिव 1 to 21 1 1 है। तो ये जो रिलेशन होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो फर्स्ट रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया। सेकंड, अगर हम रिलेशन की बात करते हैं जिसके अंदर ये एलिमेंट तो होंगे ही होंगे 5 के 5, ठीक है। और इन 5 के बाद अगर हम बात करते हैं, ये 5 के 5 तो आएंगे। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो 1 1 आ गया आपका, 2 2 आ गया, 3 3 आ गया, देन 1 2 आ गया, 2 1 आ गया। अब अगर हम 1 3 को इंक्लूड करते हैं, 1 3 को इंक्लूड करेंगे तो इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए 3 1 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। और जब हम इसको सिमेट्रिक बना रहे हैं और अब ट्रांजिटिव की बात करेंगे तो 1 2 2 1 इसके अंदर ले रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे 1 2 का रिलेशन 1 से है और 1 का 3 से है। तो ट्रांजिटिव करने के लिए इसका रिलेशन क्या होना चाहिए, 2 का 3 से होना चाहिए। तो क्या इसमें 2 3 है, नहीं है। तो फिर हमें 2 3 को इंक्लूड करना पड़ेगा, और जैसे हम 2 3 को इंक्लूड करेंगे तो 3 2 को भी सिमेट्रिक बनाने के लिए इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसके अंदर सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो आपका ए क्रॉस ए में है। तो सेकंड रिलेशन आपका ये बनेगा, फर्स्ट ये बनेगा। तो टोटल इक्विवेलेंस रिलेशन कितने हो जाएंगे, इसके अंदर 2 हो जाएंगे। तो टोटल इक्विवेलेंस रिलेशन 2 होने का मीनिंग इसका फाइनल आंसर होगा आपका ए ऑप्शन 2। तो इक्विवेलेंस रिलेशन इस टाइप से हम फाइंड करेंगे। क्वेश्चन है आपका, let the relation R in the set A x belongs to Z, और x जो आपका 0 to 12 है, 0 to 12 given by A minus B is a multiple of A, multiple of 4, then 1 the equivalence class containing 1 is। तो आपको equivalence class बताना है जो 1 को कंटेन कर रहा हो। इट मीन्स 1 का किस किस से रिलेशन है वो आपको देखना है। तो आपको ऐसा एलिमेंट देखना है कि 1 माइनस बी जो है वो मल्टीपल होना चाहिए, किसका, मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। आपको b की वैल्यू निकालनी है, तो जो भी b की वैल्यू होगी वो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 होगा। तो अगर हम देखते हैं कि 1 का रिलेशन 1 से होने पर दैट इज 0 होगा, जो कि मल्टीपल ऑफ 4 होगा। देन 1 का रिलेशन 5 से होने पे मल्टीपल ऑफ 4 होगा, और देन 1 का रिलेशन 9 से होने पे मल्टीपल ऑफ 4 होगा। 8 जो होता है 1 माइनस 9 8। इस टाइप से हम चलेंगे। तो आगे अगर हम बढ़ेंगे तो इसमें फिर अपने को 12 तक ही जाना है। तो 12 तक अगर हम देखते हैं तो 1 5 9 3 एलिमेंट्स ऐसे आते हैं जिसका रिलेशन 1 से होगा। दैट इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 क्या होगा, 1 5 और 9। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा 1 5 9। अपना लेट n इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 1 2 3 4 n, दैट इज टोटल एलिमेंट्स n है इस सेट के अंदर।
एंड बी सेट में 2 एलिमेंट है ए बी। देन द नंबर ऑफ सर्जेक्शन फंक्शन, सर्जेक्शन दैट इज 1 ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे फ्रॉम ए टू बी, वो आपको देखना है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसके लिए सर्जेक्टिव फंक्शन के लिए आपको इस थ्योरम को, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा याद रखना है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो कैसे आपको ध्यान रखना है कि n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है। n जो होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b होता है, तो आपको यहाँ पे n की वैल्यू 2 मिल रही है, और m की जो वैल्यू वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a होता है जो कि आपका n के इक्वल है। तो इसमें n की जगह 2 पुट करना है आपको और m की जगह n पुट करना है। तो क्या बन जाएगा आपका 2 टू पावर m माइनस 2c1, और n की जगह आपको 2 पुट करना, 2 माइनस 1 टू पावर n प्लस 2c2, 2 माइनस 2 टू पावर n। यहाँ से आगे के सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे, तो इसलिए इस टर्म से आगे के एलिमेंट्स को छोड़ देना है। ये बनेगा 2 टू पावर m माइनस 2c1 कितना होता है 2, और 2 माइनस 1 1, 1 टू पावर n होगा 1। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2 टू पावर m माइनस 2, दैट इज 2 टू पावर m माइनस n माइनस 2। m की जगह आपको n पुट करना है, 2 टू पावर n माइनस 2 इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है अपना सेम जैसे हमने फोर्थ क्वेश्चन किया था लास्ट क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस दैट इज सर्जेक्टिव फंक्शन। तो आपके पास जो सर्जेक्टिव फंक्शन होगा उसका नंबर कुछ है ऑन टू फंक्शंस का। तो ऑन टू फंक्शंस कैसे निकालेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 3 है और m की वैल्यू जो है 4 है। तो उसी फॉर्मूले में अगर हम देखेंगे तो 3 टू पावर 4 हो जाएगा, माइनस 3c1, 3 माइनस 1 टू पावर 4, फिर प्लस 3c2, 3 माइनस 2 टू पावर 4, और फिर माइनस 3c3, 3 माइनस 3 टू पावर 4। यहाँ से आगे के सारे पार्ट्स 0 हो जाएंगे, तो 3 टू पावर 4 होता है आपका 81, माइनस 3c1 3, और इंटू यहाँ बचा 2, 2 टू पावर 4, 2 टू पावर 4 होता है 16, प्लस 3c2 होता है 3, और यहाँ पे 3 माइनस 2 1, 1 टू पावर 4 1 होता है। तो इस टाइप से 81 माइनस 16 3 जब 48 प्लस 3, जब 81 प्लस 3 होगा 84 माइनस 48 करेंगे तो क्या आपका आंसर बचेगा, जो भी आंसर बचेगा वो इसका फाइनल 14 माइनस 8 होगा 6, और फिर 7 माइनस 4 36, इसका आंसर क्या आएगा 36। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।